अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल बाद नमाज मगरिब जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ में एक एहतजाजी जलसे आम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा पर मुनक़िद होने वाला है। इस ज़मीन में अभी कुछ ही देर पहले पूरा ग्राउंड का मुआयना किया गया था। जनाब मुश्ताक मलिक साहब कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और कई दूसरे जमातों के तमाम लोग साथ में थे। हमारे खमर भाई नायब सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और TRS के कायद हैं। जनाब मेरे बड़े भाई उस्मान अल हाजिरी साहब, हमारे शकील एडवोकेट साहब और हमारे मरहूम KM खान साहब के लड़के जनाब अशफाक खान साहब और हमारे CPI के लीडर जनाब मन्नान साहब, सुबह से ये लोग जो है प्ले ग्राउंड पर ही थे। सामन दलना चालू हो गया है, लेकिन कुछ थोड़ी सी कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था कि परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोगों में एक मुखालिफीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से के तरफ से एक ऐसा हवा खड़ा किया जा रहा था। तो अभी कुछ ही देर पहले मैं, मुश्ताक भाई, सारे लोग जाकर हमारे DCP साउथ जोन से मुलाकात किए। बड़ी गर्म जोशी की मुलाकात रही बेचारों से। तो परमिशन तो ग्रांटेड है, बग़ैर किसी कोई अफवाहों पे ध्यान दिए तमाम मुहिब्बाने रसूल से ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा गुजारिश है। मैं तो कल से यही बात कह रहा हूँ कि वही आएंगे चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जिसे सरकार बुलाएंगे, वही आएंगे जिन्हें सरकार बुलाएंगे। कई साजिशें की गई कि पहली साजिश की गई कि मिलियन मार्च को पुलिस के प्रेशर में कैंसिल करवाने की, फिर दूसरी साजिश की गई या बड़े बाज़ार की, फिर तीसरी साजिश। खैर अल्लाह ताला परमिशन मिल चुका है इंशाअल्लाह। मुश्ताक भाई की ज़ेरे निगरानी अल्लाह ताला मुश्ताक भाई को सेहत दे और ज़्यादा हिम्मत से उनको काम करने, क्योंकि जो पुलिस का प्रेशर है 3 दिन से पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर्स पे, यानी हर लीडर के घर पे एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 4 इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जब ये बात वाज़ेह है कि अगर TRS मौजूदा जो हुकूमत है हमारी, अगर BJP के ख़िलाफ़ है, RSS के ख़िलाफ़ है, तो ऐसे जलसों के लिए और बढ़ावा देना चाहिए। जैसा आज रेलों को जलाने के लिए हैदराबाद में बढ़ावा दिया गया है, तो हम तो वो तशद्दुद नहीं कर रहे। हम तो जो है, हमारा रिकॉर्ड रहा जॉइंट एक्शन कमेटी का कि जहाँ पर भी हम लोग इससे पहले मिलियन मार्च किए, यहाँ तक के कचरा साफ करके दिए। ये तारीख़ है पूरे तेलंगाना की और पूरे एशिया की कि कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। तो मैं सबसे पहले हमारे उस्मान भाई से गुजारिश करूँगा कि उस्मान अल हाजिरी साहब से कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। तनाव तकदीर बेचारे जो है करोड़ों रुपए के जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। बहुत नागुज़ीर वसाइल के ऊपर उनकी जंग है। और तारीख़ इस्लाम भी यही है कि जब भी कोई हक़ पर रहता है उसको अल्लाह ताला कई मरहलों से गुजारता है। उसको ख़ानदान में परेशान किया जाता है, उसको माशी हालत से परेशान किया जाता है, कई वसाइल आते उसको। तो खैर अल्लाह ताला उस्मान भाई से भी काम ले रहा है, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे। मैं गुजारिश करूँगा कि उस्मान भाई मुखातिब करें। आज मैं मरहूम कायद की आज वो याद 98 के इलेक्शन में जब मैं था साथ में, आज उसके बाद आज पहली मर्तबा यहाँ पर मुझे बैठने का दारुल अमान में मौका मिला। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे कायदीन को दोबारा हमारे लिए यानी हम में अल्लाह ताला पैदा फरमाए जो मिल्लत के लिए अपनी जान माल हर चीज़ लगा दिए। आज लाख जिस तरह से हमारे अमजदुल्ला खालिद साहब जो परजा दरबार चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसको और ज़्यादा तरक्की दे, देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लगे हुए हैं, 3 दिन से सबको मालूम है कि मिलियन मार्च को कैंसिल कर दिया गया साजिश के ज़रिए,
जिस दिन मुश्ताक भाई ऐलान किए 18 तारीख के, जैसे कि ये जलसे का परमिशन मिलते सेम दिन हमारे मुसलमानों को अपने आप को रहनुमा कहलाने हुए मिल्लत इस्लामिया की रहबरी का दावा करने वाले, जो इत्तेहाद की दावत देने वाले इंतशार का एक सबूत पेश कर दिए, एक और जलसा मुतबादिल जलसा रख दिए। कोई बात नहीं है, यहाँ वही लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला जो शमए मोहम्मद के परवाने होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही लोग आएंगे इंशाअल्लाह जो नमाज के पाबंद रहेंगे, हकीकी मिल्लत के वो जो शहदाई रहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वही आएंगे। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम हमारे बहनों से, बच्चों से कि आप जोक दर जोक आए। लाख साजिशें होंगी, अफवाहें फैलाई जाएगी कि जलसा कैंसर नहीं हुआ, वो कराने की कोशिश करेंगे। कल भी मिलियन मार्च के लिए भी आखिरी कोशिश की है वो लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुए। इस जलसे को भी इंशाअल्लाह एक ऐसा लासानी जलसा बनाए जहां पर अमन के साथ जब घर से निकले तो बावजू निकलें और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आए और इस जलसे को कामयाब करें, और ये अमन और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला एक पैगाम दें मुखालिफिन इस्लाम को, मुखालिफिन हक को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुश्मन है वो हरगिज माफ करने के काबिल नहीं है, वो लायक नहीं है। यहाँ से आवाज दें इंशाअल्लाह ताला। हमारी अल्लाह ताला आपकी तमाम कायदीन की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमारे शहर की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के अमन की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत है जो तेलंगाना के शुरुआत से, तेलंगाना का एजिटेशन के शुरुआत से जनाब खमर भाई साहब एक बहुत सीनियर टीआरएस के लीडर है, और अक्सर जो तारीख़ रहती है, इनकलाबों की तारीख़ रहती है, यानी मंजिल उन्हीं को मिलती है जो शरीक सफ़र नहीं रहता। तो बेचारे बहुत तेलंगाना एजिटेशन में कई मरतबा जेल गए, कई मरतबा हमारे साथ धरनों में रहे। आज जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ है और बड़ी खुशी होती है कि तहरीक मुस्लिम शब्बान के नायब सदर है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपील करें कल लोगों को आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, हमारे तहरीक मुस्लिम शब्बान के साथियों और मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्स पर्सन जनाब अपने अमजदुल्ला खान खालिद साहब, आज आपकी सदारत में जो आज हमको जो कुछ बोलने का मौका मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये कहूँगा मैं कि पहली मरतबा मेरे सामने इतना ये ऐसा लग रहा था कि ये अपना जो जलसा होने जा रहा है, ये जलसे के लिए जो हम कोशिश कर रहे थे, ये खारदार इसके ऊपर से हम गुजरे हुए साथ नज़र आ रहा था। हर जगह पर सिवाय कांटों के और कुछ नहीं, यहाँ पर मखमल के ऊपर नहीं चले हम। हर एक लम्हा में हमारे को खारदार दरख्तों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा मामला होगा या नहीं होगा, यानी कि हमारी जो हिम्मत और पसहिम्मती नहीं होने की वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कह सकते हैं कि कल हमारा जलसा है इंशाअल्लाह। हाँ, क्योंकि मुसलसिल कुछ ना कुछ हर्डल्स जलसा नहीं, एहतजाजी जलसा जो है हमारा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इसमें जो शान रिसालत में जो बदतमीज़ी की, नुपुर शर्मा हो या नवीन जिंदल हो, ये तमाम लोगों की तरफ से जो हुआ सारे हिंदुस्तान में इसके ताल्लुक से बड़ा गम और गुस्सा है। और खाली यहाँ पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान दुनिया में हर एक इस्लामी ममालिक जहाँ पर भी है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले तमाम के तमाम इससे अफेक्टेड है, और हमको चाहिए भी कि इसके साथ ये रहना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब हम पहली मरतबा दरख्वास्त दिए धरना चौक के लिए, उसी दिन हमारे जो मुखालिफिन है उन्होंने भी उसी दिन के लिए धरना, जबकि आज तक कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था कि दरख्वास्त देने का। अब हम दरख्वास्त देने के बाद उन्होंने दरख्वास्त दिए, फिर उसके बाद जब हमारा परमिशन लेटर, जब रिजेक्शन लेटर आया हमारे हाथ में, उस वक्त पूरी रात नहीं सोए हमारे जितने साथियाँ यहाँ बैठे हुए, पूरी रात हमारे पास ऐसी गुजरी, पूछे उनको क्या हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते बने, हाउस अरेस्ट हुए, जो भी हुए। लेकिन उसके बाद मुश्ताक मलिक साहब की जो यानी कि मुस्तकिल मिजाजी थी और उनकी जो आज़म था, उनका जो इरादे थे, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया। और हालत मजबूरी पुलिस को परमिशन देना पड़ा। याकूतपुरा बड़ा बाजार के दिए थे, लेकिन बड़ा बाजार की जगह पर वहाँ पर कंजेस्टेड हो जाता मुकाम, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ जाने के लिए नहीं रहती जगह, और फिर लोग आ के ठहरने के लिए बस मुश्किल होती बोल के चंचलवाड़ा जूनियर कॉलेज के लिए बात हुई। तो तमाम लोगों की भी इसके अंदर एक्सेप्टेंस था,
फाइनली हम लोग भी उसको एक्सेप्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कल होगा इंशाल्लाह। तमाम लोग, आप तमाम की दरख्वास्त करता हूँ कि आज जो जितने भी सामईन यहाँ बैठे हुए हैं, ये तमाम कल ये जलसेगाह में इंशाल्लाह तमाम लोग मौजूद रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पर जो है क्योंकि तमाम अभी लोगों को फिर से इंतज़ामात के लिए ग्राउंड पर जाना है, तो इस मीटिंग को मुख्तसर करते हुए मैं सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान जनाब मुश्ताक मलिक साहब, जो जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर है, और ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है जब से एनआरसी का एजिटेशन, फिर उसके बाद में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, फिर इससे पहले गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ में एहतजाजी जलसा, ये मुसलसल एक तेलंगाना के मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की जॉइंट एक्शन कमेटी एक आवाज़ बन गई है। कोई और अगर ये एजिटेशन का ऐलान करता तो मैं समझता हूँ हुकूमतें या पुलिस डिपार्टमेंट परेशान नहीं होता, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जैसा ही मिलियन मार्च का ऐलान किया गया, सारा एडमिनिस्ट्रेशन हल गया पूरा, और सारे मगबेर काम पे लग गए। तो खैर फिर भी सरकार की महफिल है, सरकार ही सजाएंगे वो महफिल को, और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि अल्लाह ताला हमको इसका मौका दे रहा है कि हम सरकार की शान में गुस्ताखी का एहतजाजी हम जलसा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुश्ताक भाई को, फिर मैं दोबारा बार बार जब भी मुश्ताक भाई से मुलाकात होती मैं एक ही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला गाजी मिल्लत के गुज़रने के बाद में कौम जो है ये एहसास कर रही थी कि कोई ऐसा लीडर हो जो हमारी तर्जुमानी करे, और मैं जो है गाजी मिल्लत की शक्ल में आज पिछले 2 साल से मुसलसल मुश्ताक भाई से बहुत हम करीबी रह रहे हैं, और मैं वही देखता हूं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मुश्ताक भाई को कि आप मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल अमजदुल्ला खां खालिद साहब, मैं आ रहा था यहाँ तो यकीन मानिए कि वो 93 का इनकलाबी जो दौर था और जिन हालात से बहरहाल हम गुज़रे थे, वो कुछ यादें, बिखरी सी यादें जहन में ताज़ा हो रही थी। बहरहाल गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खां साहब एक बड़ा, समझिए कि नाम, और एक बड़ी इनकलाब की एक तहरीक का नाम था। वो तन्हा एक बड़ी तहरीक थे, और यकीनी तौर पर शहर का एडमिनिस्ट्रेशन सिवाय अमानुल्लाह खां साहब के किसी और से नहीं डरता था। और मुझे याद है, मेरी उम्र बड़ा छोटी थी, लेकिन एक मस्जिद, गौलीगुड़े की मस्जिद का मसला हो गया था, तो मैं उस पर दारुश्शफ़ा के इलाके में बंद का ऐलान किया था। मैं दारुश्शफ़ा में रहता था, अब जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। तो बहरहाल खां साहब गुज़र रहे थे, गाड़ी रोक के बोले, क्या हो रहा मुजाहिद, क्योंकि बाज़ वक़्त जब मूड में होते तो मेरे को मुजाहिद पुकारते थे। तो बोले गए मामला भाई मस्जिद का मसला, तो अल्लाह गवाह है। बहरहाल पार्टी के ताल्लुक़ से तो उन्होंने कुछ जो कहा मैं नहीं कहूँगा, मगर उन्होंने बोले कि डरना नहीं, जो होता करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हालांकि उस वक़्त मजलिस में थे, मैं तामीर मिल्लत में था। खैर, बहुत से मरहले, बहुत सी बातें हैं। अमानुल्लाह खां साहब एक अजीम नाम और एक अजीम शख्सियत है। मुश्ताक मलिक बहुत छोटी चीज़ है। हाँ, अलबत्ता खालिद साहब खां साहब के साथ रेगुलर उन प्रोग्रामों में, दौरों में रहते थे, और बहुत छोटे समझे थे तो खां साहब बोलते थे कि आपकी तकरीरों का दीवाना है खालिद। ये बहरहाल बार बार बोलते थे। ये टूटी फूटी यादों के साथ मैं आ रहा था। बहरहाल खां साहब की बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। एक लंबा समझिए कि हैदराबाद की तारीख़ में एक तारीख़ है वो, और हैदराबाद की सियासी तारीख़ अमानुल्लाह खां के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ये मैं बार बार कहा हूँ। भाई अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, सलाउद्दीन ओवैसी साहब जहाँ हैं सियासी तारीख़ की बात, वहीं गौस खामोशी साहब भी हैं, और वहीं अमानुल्लाह खां साहब का एक बड़ा कैरियर है, और बग़ैर अमानुल्लाह खां के ज़िक्र के हैदराबाद की सियासी तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। ये बात बहुत अहमियत की हामिल है। बहरहाल सियासी थपेड़े ऊंच नीच आती है, और इंशाअल्लाह हम यहाँ जो बैठे हैं बकौल शोरिश काश्मीरी के,
हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे और जिस दौर को चाहेंगे उलट डालेंगे। तो हम किसी दौर से डरने वाले नहीं हैं, न दबाव के आगे झुकने वाले हैं। ये जो सब बैठे हैं अपने अंदर एक मुजाहिदाना अज़्म रखते हैं, और वो मुजाहिदाना अज़्म और वो लड़ाई का नतीजा है कि कल इंशाअल्लाह दक्कन की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज, दक्कन की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े पे होगा। इंतशार की कोशिशें हैं, मैं उस पर नहीं कहूँगा, बल्कि कल जो जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें हम सब मौजूद थे, और ये बात आई कि हम किसी की मुखालिफत नहीं करेंगे, सिर्फ सरकार की हिमायत करेंगे। कल का जलसा सरकार के नाम है। और बात कल की मीटिंग में बहुत अच्छी आई कि सैटरडे नाइट मोहम्मद अरबी के नाम, चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज पर सैटरडे नाइट मोहम्मद अरबी के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अज़्म के साथ आपको निकलना है। प्रजा दरबार चल रहा है, उसकी मैं बहरहाल जितनी सिताइश करूं कम है कि बहरहाल एक नया कॉन्सेप्ट और हज़ारों लोग यहाँ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और इसका अजर यकीनी तौर पर अमजदुल्ला खां को जहाँ, उनकी पूरी फैमिली को जहाँ, वो अमानुल्लाह खां साहब की खबर में करवट करवट इसका अजर उनको मिल रहा है। क्योंकि मजबूरों और ज़रूरतमंदों की दादरसी करना और उनके लिए अपना वक्त निकालना, ये खुद बहुत बड़ा काम है, और वो मुस्तकिल रात में 2-3 बजे तक ये काम करते हैं। अल्लाह उनमें इखलास को पैदा करे मज़ीद, और मज़ीद हौसला उनके अंदर पैदा करे, और कल का दिन इंशाअल्लाह एक नई तब्दीली और समझिए कि साहब हालात को बदलने का दिन भी साबित होगा। अल्लाह बहरहाल सबके अज़्म को बाकी रखे। जो यहाँ बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे। कल अगर आप, मैं एक अकीदे से बात कह रहा हूँ, कल अगर बीमारों के लिए बात कह रहा हूँ, इस अकीदे से कल समझिए कि अगर आप चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज आएंगे कि सरकार शिफात कर देंगे, तो खुदा की कसम वो अकीदे में आप कामयाब रहेंगे। अल्लाह आपकी बीमारियों को दूर कर देगा। सलाम अलैकुम। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। ये मिल्लत का हमेशा आखिरी एक ख्याल रहता था, तो यार जिंदा सोबर इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। वो तो बोलो हमारे साथ जी क्या लाना था ये होता है। वो लीवर ट्रांसप्लांट बच्चे को बुलाओ, उसका पैसा हटो ऐसा।